जैसे आपने कहा कि ब्रह्म हर सूक्ष्म होता है। मैं एक आम साधारण व्यक्ति हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, और मैं अगर पराब्रह्म को जानना चाहूँ तो मैं ऐसी कौन सी विधि है या कौन सी क्रिया है जिससे मैं उसको जान सकूँ? क्रिया विधि, ये तो गुरु वाली बात है भाई। ब्रह्म तो ये शरीर है। अब इस शरीर के अंदर को जानने के लिए गुरु, इस ब्रह्मांड का मूल मालिक देवी देवता भी नहीं है। सत्य रूप में आप अगर चाहेंगे और देखेंगे, और यही चाहे कोई भी हो, यही ज्ञान दिया गया है, वो उसका नाम है गुरु, सदगुरु। जैसे गुरु और सदगुरु ये दो कहा गया है ना। गुरु में तो हमारी माँ बाप भाई बहन दोस्त यार ये सब जीवन का प्रत्येक पल हमारे लिए गुरुत्व का है। किंतु आत्म उत्थान की जो शिक्षा देता है, जो हमारे जीवन को कल्याण करता है, जो जन्म जन्मांतरों के बंधन और गांठों से मुक्त कर देता है, वो कैसे करता है? कोई हमें चीर के फाड़ के तो नहीं करता। वो इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म शिक्षा ही है, और वो आत्मचिंतन और आत्मशोधन। सदगुरु गुरु के सानिध्य में रहते हुए हम जब परिष्कृत होते हैं, हम जब उसकी बातों को, उसके आदेशों को मानकर उस ओर अग्रसर होते हैं, तो हम ब्रह्म से परम ब्रह्म की ओर गतिमान होते हैं। तो आपको परा को जानने के लिए पहले तो साकार को जानना आवश्यक है। तो पर ब्रह्म को जानने के लिए गुरु रूपी एक छांव, आंचल, छतरी या आकाश की आवश्यकता है। तभी आपको पर ब्रह्म को जानना जा सकता है। कहते हैं कि योग से भी अपने आप को, अपने अंदर के सूक्ष्म स्वरूप को जाना जा सकता है। निश्चित भाई, योग भी जानने के लिए तो आपको कोई माध्यम चाहिए ना, योग सिखाने वाला। गुरु कोई भी चीज हो, ये तो पुस्तक में लिखा हुआ है जिसकी कीमत 5 रुपए है, पर उस ए को ये ए है, ये बी है, ये आ है, ये सा है, ये खा है, ये माँ है, इसको कोई तो बताता है। लेकिन आज वर्तमान में योग से आध्यात्मिक रूप में इतना महिमा मंडन किया जा चुका है कि कैसे उसको समझा जा सकता है कि हम इस गुरु को, उनके सानिध्य में ये शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि लोगों के बीच में आम जन जो मानस है, उसके बीच में आज जो सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्रपूर्वक एक जो कुंठा भरी गई है, गलत तथ्यों को रखकर, गलत दृश्यों को दिखाकर कि ये सनातनी ऐसे है, ये साधु ऐसा है, ये संत ऐसा है, तो ये भावना जो भर गई है, तो कैसे उसमें चयन किया जा सके कि किस गुरु इसके लिए सही है? इसके लिए सबसे बड़े दोषी हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबी और ये पंडित पुजारी और गुरुजन ही हैं। सनातन धर्म के मुख्य गुरु हैं शंकराचार्य, जो आप बात कर रहे हैं उसके मुख्य गुरु हैं सनातन धर्म के, वो हैं शंकराचार्य। सनातन धर्म की गुरु शिक्षा दीक्षा इन सारे चीज़ों का अधिकार किसको है? मूल रूप से शंकराचार्य जी को। और शंकराचार्य जी के ऊपर में ये दायित्व आता है कि वो अपने समाज को कैसे सुरक्षित और ज्ञान के सही मार्ग की ओर ले जाए। और रही बात ये जो मंदिरों में बैठे हुए हैं, ये जो चलते फिरते हैं, ये तो दुकानदारी हर आदमी कर ही रहा है। ये मूल दायित्व है कि हमारे जो गुरुजन हैं, गुरुजन, ये उनका दायित्व है कि वो धर्म की कैसी शिक्षा देते हैं, और जो मिलने वाली शिक्षा है उससे आम जन को कैसे जोड़ते हैं। ये तो खुद ही अहंकारित हैं, खुद अपने पेट और अपने अहंकार में चूर हो के बस सनातन सनातन करते घूम रहे हैं। सनातन धर्म की शिक्षा क्या दे रहे हैं? जब वेटिकन सिटी और मक्का से चल के पैसा भारत में धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो क्या हमारा देश तो खरीद दे विश्व को। एक एक मंदिरों में इतना धन है और इतना धन है, इतना सोना है, इतना चांदी है कि एक एक देश को खरीद दे। पर क्या है उस धन का उपयोग क्या है? क्या शिक्षा में उपयोग हो रहा है?
आज जो अंग्रेजी शिक्षा जन जन तक पहुंच चुकी है, आम जनता भी कहती है कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा देना है। अंग्रेजी 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 अंग्रेजी, मतलब वो गुलामी हमारी आत्मा में इस कदर जड़ कर गई है कि हम अंग्रेजी के अलावा दूसरे चीज़ को देखना सुनना नहीं चाहते। इसका कारण कौन है? हमारे गुरुजन, हमारे शंकराचार्य, हमारे महामंडलेश्वर, ये इतने सारे जो प्रपंच पालने वाले जो सनातन धर्म के कई ब्रांचेस हैं, कोई एक दो नहीं, कई ब्रांच है, ये उनके प्रपंच हैं। इन सब के कारण कि हमने संस्कृत शिक्षा भुला दी, हम अपने ज्ञान को तुच्छ समझ बैठे। आज हिंदी बोलना कुंठा का कारण हो गया है और अंग्रेजी बोलना महानता का कारण हो चुका है। इसका कारण कौन है? ये गुरुजन, ये शंकराचार्य, ये महामंडलेश्वर। ये जो आप जो स्थिति देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति जिन हाथों में है वो एक लिबरल संस्था है, लिबरल, जिसने हमारे धर्म को तो तोड़ा ही तोड़ा, इसके अलावा हमारे पूरे संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा दी। उसने नग्नता को ही सर्वस्व समझा दिया और नग्नता में ही उसने सृष्टि को देखने की शिक्षा दी। पूरी प्रकृति ही नग्नता में है, सिर्फ इतने तक ही सीमित कर दिया, जबकि यह सूक्ष्म है, विशाल है। हमारा धर्म विश्व को ज्ञान देने वाला है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, उसका नाम है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म के आप आदि और आरंभ को देखेंगे तो इसका कोई छोर नहीं है। इसकी पूरी धज्जियाँ उड़ाने में इन गुरुजनों का, महामंडलेश्वर जी का, और ये जो मंदिरों में बैठे जो सिर्फ पेट के लिए धर्म चला रहे हैं, जिनका खुद अपने उस धर्म पर आस्था नहीं है, उस मंदिर के देवता पर आस्था नहीं है, ये उन लोगों द्वारा इस प्रकार से जो क्रिया की गई है, जिसका परिणाम जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर है। तो ये